उत्तराखंड में बीजेपी में नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसको लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता जगह जगह कार्यशालाओं का आयोजन कर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के मसूरी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी में लोगों को जोड़ने के लिए निर्देश दिए गए। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 1 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे, तो वहीं 2 सितंबर को प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री को पार्टी की सदस्यता दिलाकर इसका शुभारंभ करेंगे। आज मोदी जी का तीसरा कार्यकाल केंद्र में है और धामी जी को भी 3 साल सत्ता में हो गए हैं और चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, कल्याणकारी योजनाओं से आम जनमानस संतुष्ट है। यही कारण है कि लोग अधिक से अधिक संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं। इस कार्यशाला में कुछ दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। पौड़ी में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए लोगों में जागरूकता लाई जा रही है, जिसको लेकर जिला मत्स्य अधिकारी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि एनसीडीसी के माध्यम से 11 लोगों के समूह को मत्स्य पालन से जोड़ने का प्रयास विभाग कर रहा है। इसमें 60% सब्सिडी के बाद बाकी का अनुदान बीडीपी परियोजना के माध्यम से सीधे समूह के खाते में दिया जाएगा, जिसमें 8 साल में वापस करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से अधिक मत्स्य पालक इस योजना का हिस्सा बन सकेंगे और इस वर्ष विभाग ने 20 समूहों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। खासकर मैं पौड़ी जनपद की बात करूं, जिसमें कि हमारे पास कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जहां पे पानी की कमी है और कुछ ब्लॉक पानी की दृष्टि से अच्छे हैं, तो उसमें बायोफ्लॉक योजना एक संचालित की जा रही है। बायोफ्लॉक योजना का उद्देश्य यह है कि कम जगह में, कम पानी में और ज्यादा मछलियां डाल के हम उसमें मत्स्य उत्पादन कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत इसमें पुरुष सामान्य को हम 50% की राशि सहायता देंगे और महिला और अनुजाति और जनजाति को हम 60% की राशि सहायता देंगे। तो मेरी जनमानस से अपील रहेगी कि वो पारंपरिक जो पहले हमारे मत्स्य तालाब बनते थे उसको बनाए, बट उससे अच्छी योजना ये है और इसका लाभ लें। इसके लाभ लेने के लिए वो हमारे कार्यालय में किसी भी कार्यालय दिवस पे आ सकते हैं और विभाग उनकी बढ़ चढ़ के मदद करेगा। साथ ही सहकारिता विभाग की तरफ से हम लोग इसमें एनसीडीसी के माध्यम से हल्द्वानी के जिला पंचायत में विकास कार्यों की क्या स्थिति है, इसको लेकर अध्यक्ष जिला पंचायत की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ बैठक हुई। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में बैठक में अवगत कराया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। मुख्य विकास अधिकारी अशोक कुमार पांडे ने जिला पंचायत अधिकारी को निर्देश दिए कि समस्याओं का समाधान करना सुनिश्चित करें। बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों में एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध न होने का भी मामला उठा। बैठक में हुए मुद्दों को लेकर सभी अधिकारियों को सदस्यों ने साझा की जानकारी पर तुरंत एक्शन लेने का निर्देश दिया है। अभी विभागीय बैठक चल रही है, जिसमें विभागीय अधिकारियों द्वारा, जैसे शिक्षा विभाग है, वन विभाग है, लघु सिंचाई है, जो भी समस्याएं माननीय मेंबरों द्वारा हैं वो विभागीय अधिकारियों द्वारा उनसे बात की जा रही है यहाँ पर। और जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं हमारे नैनीताल जिला के 8 विकास खंड से आए हुए हमारे मेंबरों द्वारा, तो वो समस्याएं यहाँ पर रखी गई हैं, किस पे काम हो रहा है या किस पे काम नहीं हो रहा है। और मेन समस्या हमारी आ रही है स्वास्थ्य विभाग की। मुख्य रूप से जल जीवन मिशन के, कृषि के, फॉरेस्ट के जो अभी तक हो चुका है उनके ऊपर बात की गई। माननीय जनप्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया और अधिकारियों ने उसका जो भी उन्होंने। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के खुरपिया फार्म को स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। भारत सरकार के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत इस योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसके लिए लंबे समय से प्रयासरत थे। प्रधानमंत्री मोदी का मुख्यमंत्री ने इस योजना की स्वीकृति के लिए आभार जताया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी से विशेष अनुरोध किया था कि इस परियोजना के माध्यम से उत्तराखंड में 15,000 करोड़ का निवेश संभावित है और करीब 50,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है।
परियोजना की स्थापना और संचालन के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि देश के अंदर जो बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने जा रहे हैं उसमें से खुरपिया फार्म भी जो है हमारा जो लगभग 1200 एकड़ ज़मीन पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी है, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर दे दी है। और लगातार हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जब भी उनका दौरा होता था तो इस बारे में लगातार हम लोगों ने उनसे बात की थी और उन्होंने पहले ही हमको आश्वस्त किया था कि उत्तराखंड के अंदर एक कॉरिडोर खुलेगा। इससे जहाँ उद्योग तो आएंगे लेकिन इसमें एक बड़े रोजगार की भी संभावना हमारे लिए रहेगी, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ आएगा और ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि राज्य बनने के बाद सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। मसूरी में लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मसूरी बेकरी हिल MDDA पार्किंग के निचले हिस्से में भारी भूस्खलन होने से नगरपालिका द्वारा निर्मित पुश्ता ढह गया, जिससे पुश्ते का मलबा और पत्थर निकलकर लोगों के मकानों के ऊपर आ गए। घटना की सूचना मिलते ही पूर्व सभासद दर्शन सिंह रावत मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त पुश्ते के निर्माण का कार्य शुरू किया गया। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अमित भट्ट ने बताया कि कई मकानों में बरसात का पानी आ रहा है जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में बहुउद्देशीय क्रीड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को याद किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खेल मंत्री रेखा आर्या सहित प्रदेश भर के सैकड़ों की संख्या में खिलाड़ी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले उत्तराखंड के 4 खिलाड़ियों को 50-50 लाख का चेक प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल महोत्सव के लिए वेबसाइट का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री धामी ने जहां सभी खिलाड़ियों को बधाई दी, वहीं उन्होंने कई घोषणाएं भी की। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री के घोषणाओं को लेकर काफी सराहना की। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मैं आज सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और जो घोषणाएं हमने यहां पर करी हैं, ये घोषणाएं हमारे खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित करने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए कि वो हर क्षेत्र में और अच्छा प्रदर्शन करें। उत्तराखंड राज्य खेल के क्षेत्र में भी अपना एक मुकाम हासिल करे। हर क्षेत्र में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा हो, उनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम नई खेल नीति लाए थे और नई खेल नीति में हमने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए उनको खेलने के जाने के अवसर हों या अन्य प्रकार की सुविधाएं हैं, वो सभी सुविधाएं की हैं। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना के अंतर्गत भी उनके लिए हमने सहायता राशि का प्रावधान किया है। ओलंपिक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारी हर चीज़ों का सपोर्ट होना ज़रूरी है, ग्राउंड का होना ज़रूरी है। एक छोटे से गांव से इतनी ऊंचाई तक जाना एक बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में मैं इस चीज़ को देखूंगी और आने वाले भविष्य में उत्तराखंड से कई एथलीट ऐसे उभरेंगे कि वो ओलंपिक तक जाएंगे। आज काफ़ी खुशी हो रही है कि पेरिस ओलंपिक से लौटने के बाद हमारा इतना अच्छा सम्मान समारोह रखा गया और हमें इतनी बड़ी प्रोत्साहन राशि दी गई। मुझे लगता है कि ये प्रोत्साहन राशि से हमारा ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के सभी युवाओं को ये प्रेरित करेगा। वो भी इस चीज़ को देखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि वो भी आगे आने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी करेंगे और उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। देखिए, आज सर्वप्रथम राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के सभी खेल प्रेमियों, प्रदेश के सभी युवा खिलाड़ियों को अथवा खिलाड़ियों को बहुत बधाई, शुभकामना दूंगी। निश्चित रूप से राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित होता है और उनके माध्यम से हमको जरूर सीखने की ज़रूरत है। जब साधन संसाधन नहीं हुआ करते थे, खेल प्राथमिकता नहीं हुआ करती थी, तब मेजर ध्यानचंद जी ने देश को ओलंपिक मेडल दिलाने का काम किया है। ये बात हमारे ध्यान में रहना चाहिए, इसलिए वे हमारे आदर्श हैं, इसलिए उनके आदर्शों पर हमें चलने का काम और संकल्प यहाँ जो है। खटीमा के तहसील सभागार में 1 सितंबर को शहीद दिवस के लिए एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के साथ उत्तराखंड आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों के अलावा अन्य सामाजिक संगठन ने भाग लिया, जिसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक मंच पर खड़े होकर शहीद दिवस मनाने का निर्णय लिया गया।
गौरतलब है कि 1 सितंबर 1994 को जब उत्तराखंड आंदोलन के लिए 15 से 20,000 लोग जुलूस निकाल रहे थे, तब पुलिस प्रशासन ने उन पर बर्बरतापूर्वक गोलियां चलाई थी, जिसमें कई शहीदों ने अपनी जान गंवाई और कई लोग घायल हुए। उसी पल को ताजा करते हुए हर वर्ष खटीमा में शहीद दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। राजा आंदोलनकारी मंच के तहत 1 तारीख को जो उत्तराखंड शहीद दिवस है, उस पर हर साल उनकी बरसी के रूप में कार्यक्रम मनाया जाता है। और ये राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीतिक उससे नहीं बनाया जाता। ये सर्वदलीय जो आंदोलनकारी हैं, शहीद हुए उनके परिवार के लोग और जो राज्य आंदोलनकारी के वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी हैं और आंदोलनकारी हैं, उनके द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम किया जाता है। तो उसी को लेकर आज मिटिंग थी और जो लोग कराते चले आ रहे हैं उन्हीं के दिशा निर्देश कार्यक्रम होगा। और मैंने तो विशेष रूप से ये कहा है कि राजनीतिक मंच न बनाया जाए। पिछले 1-2 सालों से कुछ इसमें राजनीतिक वो आ रही थी और पिछले बार इसी